तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ मैथ। तो गाइस, आप सभी को अपने चैनल में स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई किया करते होंगे। तो आप लोगों ने कमेंट में जवाब दिया है त्रिकोणमिति का, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपने ये कमेंट किया है तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, बाकी जो बचा है इसको ख़त्म करने के बाद हम फिर से आएंगे, या किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो बताएगा, मैं उस चैप्टर को भी आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। कौन से क्लास का? क्लास 10th का। ये अगर एक्सरसाइज का मैं बात करूँ, पहले तो इसका हम लोग थ्योरी देखेंगे कि थ्योरी क्या होता है, और एक्सरसाइज का अगर बात करूँ मैं तो ये 8.1 में आता है, ठीक है। बट हम अभी एक्सरसाइज शुरू करने वाले नहीं हैं। अभी तो हम आपको बैटिंग कराएंगे। कौन सा बैटिंग? मैं बॉलिंग करूँगा, आप बैटिंग करोगे, है ना। चलो करते हैं। तो अब ध्यान रहे, हमने ऐसा चैप्टर उठाया है कि पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि इससे 15 मार्क्स की क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कितने मार्क्स के? बिहार बोर्ड में 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ध्यान रहे, आपको ये ध्यान में रखना आप बात, ठीक है। तो ये पढ़ लेंगे। हाँ, मेन मुद्दा इसका है कि हमें फार्मूला इसका याद होना चाहिए, जो मैं आपको आज थ्योरेटिकल दूंगा और आपको देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। तो संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसी जोश और जुनून के साथ हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th का, ठीक है। और ये है, ठीक है। तो चलो आते हैं क्वेश्चंस वगैरह। हम पहले थ्योरी देखते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति होता क्या है ना, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, ठीक है। दिखेगा तो बोलिएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये चैप्टर्स है, ठीक है, यही हमें पढ़ना है। इसका मतलब क्या होता है ना। कोई बहादुर बताएंगे, हमें बताना होगा तो कमेंट में छाप देना तू लोग, मैं बता देता हूँ, ठीक है। त्रि मतलब होता है 3। मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा उधर जगह चाहिए मुझे। ये त्रि मतलब होता है, और कोण मतलब आप समझते होंगे। कहीं तो मैंने गलती लिखा है, ठीक है। और मिति, ध्यान दीजिएगा, त्रि मतलब, कोण मतलब और मिति। हमें ये समझना है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। दिख रहा है आपको? अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो त्रि मतलब होता है 3, है ना। और मिति कोण मतलब होता है, कोण आप समझते होंगे, एंगल जिसको कहते हैं, कोण का हम कोण ही कहेंगे, ठीक है। अब कोण, अब इतना तो आप वो नहीं है ना, 10th में पढ़ते हो। कोण हम समझते हैं ना, कोण किसे कहते हैं? जब दो भुजाओं के, मतलब दो भुजाओं के शीर्षों पे बने आकृति को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दो भुजाओं के बने शीर्षों पर आकृति को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। चलो देखते हैं। तो हम कहते क्या है कि मिति मतलब क्या होता है? माप, ठीक है। मिति मतलब होता है माप, ध्यान दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण या भुजा भी कह सकते हैं, और मिति मतलब माप। मैं भुजा भी यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि भुजाओं के संकलन से ही कोण बनते हैं। तो सुनिएगा, तो हम कह सकते हैं, अर्थात किसी त्रिभुज में 3 भुजाओं के कोण, किसी त्रिभुज में 3 भुजा और कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अर्थात, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, किसी त्रिभुज में 3 भुजाओं या कोण लिखता हूँ मैं, कोण के माप को
त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो हम कहेंगे किसी त्रिभुज में, है ना, तीन भुजा या कोण के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, यहाँ कट रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। है ना, तो त्रिकोणमिति कहते हैं। अब सुनिएगा, अब मैं त्रिभुज का बात किया हूँ तो त्रिभुज आपको दिखाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। वो भी कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए, मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ और इसको सी बोलता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो एक बात आप सुन लीजिए, अगर ये क्या है, इसको हम कर्ण कहते हैं, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, जिसको हम बेस बोलते हैं, और इसको लंब बोलते हैं, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रहे, और ये त्रिभुज को आप माइंड में बैठा लेंगे तो समझिए कि त्रिकोणमिति आपसे बनेगा और अच्छा बनेगा। ये ध्यान में रखिएगा और बढ़िया बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हम करेंगे क्या कि आपसे मेरा सवाल है कि इसमें बबुआ तीन बात आप सुने होंगे, या हम कहते क्या है कि इनके तीन बेटे हैं और तीन बेटे के तीन और बेटे हैं। देखिएगा कौन कौन से। तो आपने साइन थीटा, है ना, पहला, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टेन थीटा, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये हमें, ये तीन होते क्या है हमें जानना है कि ये क्या होते हैं। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है, ठीक है। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। बट पहले तो आप ये जान लें कि ये, अब बताइए, अब 10 में पढ़ते हैं ना, इसको हम कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ मुद्दे पर। अगर कोई बोतल आपसे पूछे कि बताओ साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है ना, साइन थीटा क्या है, तो हम कहेंगे क्या, देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा क्या कहेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, ध्यान से सुनिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, लंब की ज्या तथा कर्ण की ज्या के अनुपात को, किसी समकोण त्रिभुज में लंब की ज्या तथा कर्ण की ज्या के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं, ठीक है। एक बात सुनिए अब हमसे, साइन थीटा तो हमने जाना, लेकिन अगर कोई कहता है, इसी बात को हम ऐसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, पी और बाई एच। जो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा पी मतलब लंब, ठीक है, और बी मतलब पी बाई एच क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि यहाँ हो जाएगा कर्ण, ठीक है। इसी बात को हमने परिभाषा में आपको दिखाया है, ठीक है। ये कोई बड़ा बात नहीं है, है ना, ध्यान दीजिएगा।
इसी प्रकार आपसे कोई कहे कि बताओ कॉस थीटा क्या होता है ना, कॉस थीटा, तो आप कहेंगे कि किसी त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में है ना, आधार की ज्या, कौन सी ज्या, आधार की ज्या तथा कर्ण की ज्या के अनुपात को है ना कॉस थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस थीटा कहते हैं। ठीक है, अब बात सुनिए, इसको हम कैसे दिखाते हैं आपको? इसको दिखाते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है b/h, है ना। और इसी बात को हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी बात को हम देखते हैं कि कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा, है ना, कर्ण। ठीक है, तो ये बात होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए, है ना। दिख भी रहा है। चलिए, एक और बचा है, मैं उसको आपको बता देता हूँ वो कैसे होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं मिटाता हूँ इसको। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मैंने तो मिटा दिया। चलिए, देखिए, अब बचा है टेन थीटा। कौन सा थीटा? टेन थीटा। अगर कोई पूछता है कि बताओ टेन थीटा क्या है, तो हम कहेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, लंब की ज्या, लंब की ज्या तथा आधार की ज्या के अनुपात को है ना टेन थीटा बोलते हैं या कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी, है ना। अब एक बात आप जानिए, कोई कहेगा आपसे कि बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि P और बाई में B, यही मेन मुद्दा है। और इसी को हम लोग लिखते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, इतना बराबर हम लिखते हैं। तो मैंने ये आपको दिखाया, है ना, आपको बताया कि त्रिकोणमिति क्या है, उसमें ये अपना साइन क्या है, कॉस क्या है और टेन क्या है। अब यही तीन फंक्शन से आपको बहुत ज़्यादा फंक्शन मिलेंगे, मतलब तीन से रिलेटेड ही फंक्शन मिलेंगे, बाप के बेटा, बेटा के बाप, ऐसे करके मिलेंगे। ठीक है, तो हम करते क्या है, चलिए अब आते हैं मुद्दा पे। मैंने तो आपको ये थोड़ा समझा दिया। अगर कोई पूछता है कि बताओ टेन थीटा क्या है, तो हम कहेंगे किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, लंब की ज्या तथा आधार की ज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, टेन थीटा बोलते हैं, है ना। तो ये अपना रहा और ये फार्मूला रहा। चलिए, अब फार्मूला मैं एक जगह आपको कराता हूँ। ठीक है, कुछ फार्मूला लिखवाता हूँ, है ना। चलिए, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखना है ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आइए हम आपको अब इस त्रिभुज से रिलेटेड आपको फार्मूला दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे इस फंक्शन पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज में आप देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ये एक समकोण त्रिभुज है। तो आपको समकोण त्रिभुज के
3 रूल होते हैं, मतलब 3 फार्मूले होते हैं जो मैंने यहाँ लिखा है। देखिए, अगर कोई कहता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं तो ये भी आपको समझाना होगा, तो मैं बोल देता हूँ। देखिए, कहिएगा कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का, उसे समकोण त्रिभुज कहता है। दूसरा बात, किसी समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण की बात का है, कोई कर्ण पूछता है कि आखिर कर्ण की परिभाषा क्या हो सकती है, तो कहिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्गों का योग अकेले कर्ण के बराबर होता है। जो मैंने बात यहाँ दिखाया है, देखिए कर्ण की बात मैंने बोला है, तो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर कर्ण का वर्ग होता है। देखिए यहाँ लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के वर्गों का योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर, मान वर्ग के योग के बराबर होता है। और इसी नाम को मैंने ऐसे आपको दिखा दिया है, ठीक है। देखिए AC कर्ण है, आप चाहो तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो। AC का नाम क्या दिया है मैंने, H बराबर यहाँ लिख सकते हैं। AB का नाम क्या दिया है, P स्क्वायर, और प्लस BC का नाम दिया है B स्क्वायर। तो इस फार्मूला को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो इस तरह का मैंने 3 फार्मूला क्रिएट किया है यहाँ, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि हमें ये भुजा निकालना है, तो इस भुजा के वर्ग में से इस भुजा के वर्ग को घटा देंगे, भुजा निकल जाएगा आधार। अगर कोई कहता है कि लंब निकालो, है ना, लंब, तो लंब देखिए AB है, देखिए यहाँ AB लिखा हूँ मैंने। तो रूट ओवर में क्या किए हैं मैंने, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इस भुजा में से ये भुजा को घटा दो, ये भुजा निकल जाएगा। चलिए अब आते हैं मुद्दा पे, ठीक है। हम आते हैं मुद्दा पे। मुद्दा पे आने का मेरा मकसद यही है कि चलिए अब कोई पूछेगा, फंक्शन लिखते हैं फार्मूला कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो B/H, टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। ठीक, हमें ये 3 ही याद करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा, हमें 3 ही याद करना है, ज़्यादा नहीं याद करना है। उसके बाद हमें इसको क्या करना है, प्लॉट देना है। ये देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर H/P। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक बराबर H/B। टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। तो कॉट क्या होता है, इसका उल्टा B/P। चलिए, तो ये फंक्शन हो गया। और एक फंक्शन देखते हैं हम, देखिएगा #2 लेते हैं। फंक्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। साइन थीटा इंटू, मैं इंटू का मतलब पॉइंट, इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। ध्यान दीजिएगा, कोई बोतल आपसे पूछे कि बता बोतल साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, तो आप बोलोगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ से ही 1 बना और यहाँ से दूसरा बनेगा, इसी से बोलेगा कि कॉसेक थीटा बराबर बताओ, तो यहाँ क्या बनेगा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। कैसे, ये बराबर का उस साइड है ना, तो गुणा में हो जाएगा, भागा हो जाएगा। फिर मैं दूसरा आपको दिखाऊं, इसका तीसरा दिखाता हूँ हैशटैग। तो एक होता है क्या कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी मैं प्रूफ करके आपको बताऊंगा, ये कोई बड़ा बात नहीं है, प्रूफ कर दूंगा मैं नेक्स्ट में ही। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तो बराबर क्या होता है, 1 ही होता है। दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप बताएंगे 1/सेक थीटा, ठीक है। और कोई फिर पूछ दे आपसे कि बताओ सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा, तो आप बोलेंगे 1/कॉस थीटा, ठीक है। फिर इसका हम अगला लेते हैं, ठीक है। अगला क्या लेते हैं, देखिएगा कि टेन थीटा और इंटू क्या, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1। ध्यान देना, तो हम कहेंगे क्या कि कोई पूछे कि टेन थीटा, तो आप कहिएगा 1/कॉट थीटा, क्या कहेंगे, कॉट थीटा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ मेरे बहादुर कॉट थीटा, तो आप बोलेंगे 1/tan थीटा। दिख रहा है क्या आपको, 1/ नहीं दिख रहा है, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ कॉट थीटा, तो आप कहेंगे 1/tan
टेन थीटा। अब यहीं पर देखिए आपसे कोई कहता है कि टेन थीटा बताओ, तो कहेंगे कि साइन थीटा और बटा में क्या, कॉस थीटा। दिख रहा है क्या। फिर अगर इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, ये दोनों ऊपर ले लेता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। कोई पूछे आपसे कि बताओ टेन थीटा, तो आप बताएंगे क्या कि साइन थीटा और बटा में क्या, कॉस थीटा, है ना। और कोई आपसे कह दे कि बता मेरे बहादुर कॉट थीटा, तो आप कहेंगे क्या कि कॉस थीटा और बटा में क्या, साइन थीटा। कोई दिक्कत। तो ये आज का फार्मूला रहा, ठीक है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोगों के कमेंट के अनुसार मैं वीडियो डाल रहा हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बाकी हम इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद क्षेत्रफल, एरिया, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद सांख्यिकी है ना। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन फार्मूलों का, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, है ना। और अपना इंस्टाग्राम का भी चैनल क्रिएट हो चुका है, वहाँ शॉर्ट ट्रिक आपको फार्मूला मिलेगा, बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो गाइस अब वीडियो आपको प्रॉपर ढंग से मिलेगा। और कोई भी दिक्कत हो आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक दे दिया जाएगा, उसे ज्वाइन करो, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप ग्रुप में लिखो, आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को समझे होंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।